देहातों में, और लोग जज्बातियत की हद तक देखते हैं और फिर अपने टीवी भी तोड़ देते हैं। कम से कम लोगों को एक आर्टिस्ट को देखना चाहिए। क्रिकेटर एक आर्टिस्ट है। किसी एक प्लेयर को, पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हीरोज हैं हमारे, आमिर जैसे लोग, लड़के जो आजकल खेल रहे हैं, उनको देख के एंजॉय करें, और बजाय इसके कि कौमी हीरोज की तज़हीक की जाए, तौहीन की जाए और उन पे बिला वजह तनकीद की जाए, हौसला अफजाई की जाए। और जब हमारे स्टेडियम्स में क्रिकेट मैचेस होते हैं यहाँ पे, तो मैं स्पोर्ट्स से काफ़ी देर मुंसलिक रहा हूँ। मैं भावलपुर की तकरीबन, आपको पता है पंजाब का मैं फुटबॉल का इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, और भावलपुर डिवीजन में तमाम स्पोर्ट्स को मैं पैटर्नाइज करता रहा हूँ। स्कूल मेरा ऐसा था जहाँ मैंने तमाम स्पोर्ट्स खेली हैं। तो खेलने के लिए जब टीमें आती हैं हमारे स्टेडियम्स में, तो क्राउड आता ही नहीं है। तो जब तक क्राउड नहीं आएगा, हीरोज कैसे पैदा होंगे? एक तो हमारी कौम को चाहिए कि जब क्रिकेट वापस आए, अगर ये स्टेडियम भर जाए 50-50 हज़ार बंदों से, तो फिर दहशतगर्द भी नज़दीक नहीं आता। तो हमने हर चीज़ से, दहशतगर्दी से डर के हम घरों में घुस गए। टीम को बाहर जाके खिलाते हैं हम। अपने मुल्क में हमारी एवेन्यूज़ नहीं खुल रही, और फिर अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो मीडिया हमें सपोर्ट करे अपने स्पोर्ट्स को, और जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। अब तक जो भी स्पोर्ट्स थोड़ी बहुत हो रही है, ये आपकी मीडिया की बैकिंग की वजह से और आप लोगों ने जो सपोर्ट दी है उसकी वजह से चल रही है। तो बाकी अगर वकार साहब से आप वो कहना जो चाहेंगे कह लें, और फिर इनकी बड़ी मेहरबानी आप आए, और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि कौमी हीरो हमारे, और इनकी हमेशा, आपको पता है कि मैं तो अपने अभी भी टीम को बैक करता रहा, और मेरा हमेशा ये ख्याल है कि एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हमें हर खिलाड़ी से मोहब्बत करनी चाहिए और उनका एहतराम करना चाहिए, और इनका हम बेजा बहुत बेहतरीन एतमाद भी करते हैं। से हम बात करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब दें। जो रिपोर्ट लीक की है क्रिकेट बोर्ड ने, उस पर कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी? और क्या आप आइंदा कोई प्लेयर, कोई कोच या मैनेजमेंट का कोई हिस्सा ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पीसीबी को देगा? अब देखें, ये इदारों की नाकामी की बात होती है, और इदारों में जब सीक्रेसी न रहे तो फिर ये बन जाता है कि जैसे इनमें आपस में लड़ाई है, तो उसको बिला वजह एक हवा दी गई है। असूलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये खेल तो इन्होंने तो पाकिस्तान के लिए खेलना है, पाकिस्तान के लिए ये काम कर रहे हैं, तो ये इदारे की एक कमजोरी आ जाती है सामने, उससे कोई इदारे की नेकनामी नहीं होती है। कि वकार यूनुस ने पीएम से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया है, आप वफाकी वजीर हैं, उनकी इस ख्वाहिश को कब पूरा कर रहे हैं? नहीं, ये तो पैटर्न चीफ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, तो आजकल वैसे मसरूफियत है, जब फारिग होंगे तो क्रिकेट के में तो आपको पता है कि हमारे वजीर आज़म साहब खुद बहुत शौकीन हैं, और ज़रूर मेरा ख्याल है इस पर वो बुलाएंगे, क्योंकि पहले भी हम जो भी रिपोर्ट भेजेंगे उसमें ये रिक्वेस्ट मैं भेजूंगा कि वो वकार साहब को बुलाकर, और बल्कि तमाम क्रिकेट बोर्ड के अफसरान को मीटिंग करके, इसको जिस तरह हमारा IOC का मसला बिगड़ा हुआ था वो ठीक हुआ, अब फीफा में हमारे साथ हमारा फुटबॉल का बिगड़ा वो ठीक करना है। तो ये क्रिकेट खेल जो है ये बहुत ज़्यादा हमारा कौम में इसका शौक है, तो इसको भी ठीक करना जो है ज़रूरी है। आप नहीं, खिलाड़ी डाउनफॉल देखें जी, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम बाहर चली गई है, जिनके सबसे ज़्यादा मौके हैं, सिस्टम है जिनका। वेस्ट इंडीज़ एक दौर में, जबकि वेस्ट इंडीज़ का वो दौर भी था, वकार तो उस वक्त बच्चे थे, ये तो पब्लिक स्कूल में मैं जब था, ये वकार यूनुस इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, और ये हमारे स्कूल के कप्तान रहे हैं एज ए जूनियर, बहुत जूनियर है। मैं तो 63 में पास कर गया था, तो उस वक्त हॉल को मैंने बॉलिंग करते हुए देखा, जो सिर्फ एक ही कॉर्डन होता था, विकेट कीपर से लेकर पॉइंट तक सारा उधर ही खड़े होते थे, और एक लॉन्ग ऑन पे आदमी होता था, तो वो बॉलर भी थे। क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त, सेठी साहब एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, शहरियार साहब एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। क्या प्राइम मिनिस्टर तक ये तमाम तर चीज़ें पहुँचाएंगे, वकार यूनुस की रिपोर्ट और जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है? जी, रिपोर्ट तो जाएगी। वकार साहब, आपसे एक सवाल है यार, एक मिनट यार, उनसे भी बात कर रहे थे ना। वकार साहब, आपसे मैंने मोहाली में भी
सवाल किया था और आपसे पूछा था कि आप सच बताएं, टीम में इख्तलाफात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपने कहा मैं सच ही कह रहा हूँ, लेकिन आपकी रिपोर्ट कुछ और कह रही है जो लीक अब तक हुई है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? टीम में कितने के इख्तलाफात हैं? देखिए, गालिबन शायद आपने रिपोर्ट प्रॉपरली शायद पढ़ी नहीं है या इसमें क्योंकि इस रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि किसी टीम के अंदर लड़ाइयाँ या कोई ऐसा मसाइल हैं। जो मसाइल थे, जो मैं पिछले 2-3 दिन से मीडिया में, जो मेरा शौक़ नहीं है लेकिन आना, कि मैंने जो मसाइल थे वो मैंने मिनिस्टर साहब को बता दिए हैं। अपनी पूरी तफसात जो मैंने प्रॉब्लम्स हैं वो सारी क्रिकेट बोर्ड की भी या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कॉन्फिडेंशियल, अगेन एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ मैंने मिनिस्टर साहब को बताई है और मुझे उम्मीद है कि इस पे आगे फ्यूचर में मैं हूँ या ना हूँ इस पे अमल होगा। हफीज की MRI रिपोर्ट पर कितने तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए, मैं इस पे अभी कोई बात नहीं कर रहा। आप इतने अर्सा क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की खिदमत की, पहले खेलते रहे, आप खिलाते रहे, क्या पाकिस्तान पे एहसान नहीं करते थे कि आप ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दे रहे हैं? व्हाई नॉट मीडिया पे एक्सपोज करें कि ये हो क्या रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुई है, कि एहसान तो करते ना। सच कौन लोग टाइम के साथ हो जाएगा ये बताना चाहिए। रियाज पीरजादा और वकार यूनुस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रियाज पीरजादा, जिनका ये कहना था कि वकार यूनुस सिर्फ कोच ही नहीं है बल्कि हकीकी हीरो भी हैं, उनका कहना था कि वकार यूनुस की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करूंगा। कौमी हीरोज की तज़हीक की बजाय हौसला अफजाई होनी चाहिए, जबकि रिपोर्ट्स का लीक होना इदारों की नाकामी है। ये कहना था रियाज पीरजादा का। हेड कोच वकार यूनुस से मुलाकात हुई थी वफाकी वजीर रियाज पीरजादा की। जी हाँ, उनका यह भी कहना था कि रिपोर्ट लीक होना पीसीबी की नाकामी है। आज अहम मुलाकात की है वकार यूनुस ने कौमी टीम के हेड कोच। उनकी मुलाकात हुई वफाकी वजीर रियाज पीरजादा से और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, असल हकायक उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ, खेलों का सारा निजाम बिगड़ा हुआ है, वकार यूनुस की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करूंगा। ये भी इस मौके पर रियाज पीरजादा का कहना था कि वजीर आजम खुद भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट के अंदर और इसके अलावा पीसीबी के पैटर्न इन चीफ भी हैं और उम्मीद की जा सकती है कि वो इकदाम करेंगे। इदारों की नाकामी के हवाले से एक बार फिर से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब। जाहिद साहब, क्या लगता है वजीर आजम इस मामले का कोई हल निकाल पाएंगे? और ये जो बात की गई है वफाकी वजीर की जानिब से भी कि रिपोर्ट लीक हो जाना पीसीबी की नाकामी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने जैसा कि पहले भी बात हो रही थी कि वकार यूनुस जाहिर चाहते थे कि उनकी ऐसी रिपोर्ट है जिस पे टेबल पर बैठकर बहुत से मसाइल हल किए जा सकें ताकि कोई बंदा उसको अपने इनफरादी तौर पर अपने ऊपर ना ले जाए। लेकिन जैसा कि बताया कि कमेटी के सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, शकील शेख, सुबहान अहमद और इकबाल कासम, और हमारे सोर्सेज ये थे कि नजम सेठी साहब के पास भी रिपोर्ट थी और सीधा सीधा ये बात आ रही थी कि नजम सेठी साहब या शकील शेख साहब ने आगे रिपोर्ट दे दी। अगर रिपोर्ट देना ही इतना, रिपोर्ट में ऐसी क्या चीज थी कि वो सामने आ गई, लेकिन एक अदारे की नाकामी जरूर थी। जिस चीज को कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था वो नहीं हो सकी। वकार यूनुस ऐसा दिखाई देता है कि अब वो अपनी तमाम तर कश्तियां जला चुके हैं, उनको नजर भी आ रहा होगा तो उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। जाहिर है टीम की तबाही का जिम्मेदार एक शख्स नहीं होता, डिफरेंट होते हैं। तो गुज़श्ता रोज ही ऐसा दिखाई देता था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से बहरहाल वो हर हाल में मिलना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि मुझे अगर सैक भी कर दिया जाएगा तो मैं यहाँ रहूं या वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, लेकिन एक दफा जो क्रिकेट के पैटर्न है नवाज शरीफ साहब, वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि बोर्ड के अंदर क्या है, क्योंकि वो नाखुश दिखाई दिए शहरयार साहब के रवैये से, नजम सेठी साहब के खास तौर पर रवैये से इंतहाई नाखुश हैं। वकार यूनुस कल उन्होंने मीडिया से ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की। जहां तक ये है कि आज तक खामोश क्यों रहे या आप पीरजादा साहब किस हद तक रोल प्ले करेंगे, तो पीरजादा साहब को मिलने का मकसद जाहिर क्योंकि रियाज पीरजादा का पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पीसीबी एक गवर्निंग बॉडी है, उनके अंडर नहीं आती। लेकिन कुछ अर्सा पहले जब नया आइन बना था तो राब्ता जो सेक्रेटरी थे वो गवर्निंग बोर्ड में उनका एक मेंबर है, उनका हिस्सा है, और कुछ हद तक पीसीबी पे चेक होता है गवर्नमेंट का। जाहिद साहब, जब मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वकार यूनुस से सवाल किया गया तो वकार यूनुस ने कहा कि टीम में इख्तलाफात नहीं है, लेकिन अब जब खुफिया रिपोर्ट पेश की गई है, जब वो रिपोर्ट लीक हुई है, तो उसमें ये बात सामने आ रही है कि टीम में इख्तलाफात है। दोनों बातों में तजाद दिखाई देता है। वकार यूनुस की जहां तक मेरी नजरों से गुजरी है उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी रिपोर्ट में अभी तक नहीं लिखा गया कि कल मौका भी इख्तियार किया वकार यूनुस ने कि प्लेयर के दरमियान इख्तलाफात थे। ये कहना कि इख्तलाफात है, ये दुरुस्त नहीं है। और ना ही मोहाली पे सवाल किया गया, जैसा कि आपने सुना होगा इस्लामाबाद में एक रिपोर्टर ने, हमारे दोस्त ने क्वेश्चन किया था, ये तो बात ही नहीं कर रहे वकार यूनुस के प्लेयर्स के दरमियान इख्तलाफात थे। अब तो बात ये थी कि टीम हारी, क्यों हारी, टीम सिलेक्शन गलत थी, कप्तानी गलत थी,
या प्लेयर्स ने इंसाफ नहीं किया, या प्रेशर था, या सिलेक्शन कमेटी का कसूर था। उनका मौका सिर्फ ये था कि जितना कुछ भी हो रहा है ये सारा कुछ बैठ के टेबल पर हल किया जाए। तो जहां तक आपने बात किया कि टीम के इख्तलाफात का रिपोर्ट में जिक्र है या वकार ने मोहाली में कह दिया जिक्र नहीं है, वो तो अब भी कहते हैं। उन्होंने क्वेश्चन के जवाब में कहा कि मैंने कब कहा कि टीम में इख्तलाफात हैं। वो कहते हैं हमारी टीम तो इस काबिल ही नहीं थी, क्योंकि जीत के काबिल ही नहीं थी, तो ग्रुपिंग कहां से आ गई। जी अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। एक और कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू हुई है रियाज पीरजादा और वकार यूनुस की, और आप क्या समझते हैं, क्या वकार यूनुस को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा इस सब होने के बाद? देखिए शाइस्ता, मैंने पहले भी जब आप पूछ रही थी तो मैंने आपको बताया कि वकार यूनुस का फैसला कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जून में वकार यूनुस का जो मुआहदा खत्म हो रहा है उसकी तजदीद नहीं की जाएगी। इसका मतलब है वो जाने वाले हैं। जाने से पहले वो बहुत कुछ हाथ पांव मार रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बताइए कि वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा साहब कितने पावरफुल मिनिस्टर है, सबको इसका पता है। पहले काफ लीग में थे, अब नून लीग में आ गए, और वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि मैं खेलता रहा हूं। आप उनकी से का अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामलात को तो दुरुस्त नहीं कर सके। सिर्फ टेलीविजन कैमरों के सामने आकर के जी मैं कोशिश करूंगा वजीर आजम से मुलाकात कराने की, हमारे हीरो हैं, ये सब लोग बेबस हैं। असल जो है वो तो पेटर्न इन चीफ है वजीर आजम पाकिस्तान, वो फैसला करेंगे। और हमारी इत्तलात की जिस तरह आपने भी कहा कि पैटर्न इन चीफ हैं और दिलचस्पी भी काफी है उन्हें खेल के हवाले से, आप वो अब इस मामले का हल निकालेंगे? जी हाँ जुनेद, मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, लोगों का दबाव, सियासी लोगों का दबाव। अब मियां रियाज हुसैन पीरजादा की गुफ्तगू आपने असेंबली में सुनी होगी। वो कहते हैं टीम हार गई तो क्या खिलाड़ियों को फांसी दे दे, बजाय इसके कि वो मामले को हल करें। वो इस तरह के जवाब दे रहे हैं, तो ये उनके बस की बात नहीं है। ये यकीनन ऊपर से ही होगा काम। पेटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो नोटिस लें। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, आप खुद सोचें कि नारेबाजी होती है। कल जाहिद मकसूद साहब इस बात के गवाह के बाहर जो लोग बैनर लेकर खड़े हुए थे वो शकील शेख के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एक ऐसा आदमी